प्रणाम आचार्य जी। जब चुनाव का मौका आता है, जब एक तरफ माया है और जो हम कंडीशन भी है उस तरफ आकर्षित होते हैं और हमारा अहंकार भी उस तरफ जाता है, और दूसरी तरफ जब हमें पता भी होता है कि वो सही चीज़ है और वो विद्या है, तब वो जो चुनाव है वो बोध से आना ज़रूरी है या फिर खुद को पुश करके भी किया जा सकता है? मतलब कि देखा जाएगा, एक बार करो देखते हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग नहीं है। आपको क्या लगता है कि बोध हो जाएगा उसके बाद बस गाड़ी चल निकलेगी स्वतः ही? नहीं, ऐसा नहीं होता। बोध के बाद भी भीतर गहरा प्रतिरोध करने वाली ताकत मौजूद रहती है। यही कारण है कि बोध पर बहुतों का दावा होता है, पर बोधयुक्त जीवन जीने वाले बहुत कम लोग हैं। तो संकल्प तो लगातार चाहिए होगा, नहीं तो बोध भी रेत की तरह फिसलता है हाथ से। ठीक है। अनुशासन क्या, लड़ाई पूरी पूरी अपने ही खिलाफ। देखो, जब तक बात समझ में ही नहीं आई है तब तक बेहोशी का बहाव है, बहे ही जा रहे हो। लड़ाई शुरू ही तब होती है जब समझ में आ गया है कि हम जा रहे हैं ढलान पर नीचे और जाना है ऊपर। अब इतना समझ जाने से ही कि जाना है ऊपर, ऊपर पहुंच नहीं जाओगे। तुम्हारा जो पूरा गतिवेग है, मोमेंटम, वो किस दिशा का है? बहुत लंबे समय से ढलान पर हो, बहुत गति पकड़ ली है, अब समझ में भी आ गया कि ऊपर जाना है, तो तत्काल ऐसा नहीं होने वाला कि थम जाओगे। बहुत जान लगानी पड़ती है। उसी की तो बार बार चर्चा कर रहे हैं ना। वो कीमत अदा किए बिना जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कीमत नहीं अदा करी फिर भी अपने पास विचार बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। आपको अगर वैचारिक विलास करना है तो फिर करते रहिए, उसके लिए बहुत मंच है। पर जिन्हें ईमानदारी की जिंदगी जीनी है उन्हें तो अपने खिलाफ ही जाना पड़ता है। कोई भी इस गलत फहमी में न रहे कि जिसे हम समझ कहते हैं तो समझ लेने भर से काम चल जाएगा। नहीं चलता। आपकी तकलीफें तो समझ लेने के बाद शुरू होनी है। नासमझ लोग बहुत कम तकलीफ में जीते हैं, उनको आप अक्सर हैप्पी पाएंगे। असल में हैप्पी शब्द में जितनी मूर्खता भरी है उतनी प्रसन्नता शब्द में है नहीं। हैप्पी जैसे बार्स वगैरह के हैप्पी आवर्स, वैसे तो हैप्पी तो आपको अधिकांशतः मूर्ख लोग ही मिलेंगे। जितना मूर्ख होगा उतना हैप्पी। जिस दिन उसकी मूर्खता कम होनी शुरू होगी उस दिन उसकी हैप्पीनेस भी कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अस्तित्व में आपकी औकात क्या है, मूल्य क्या है, इसका पैमाना आपकी प्रसन्नता होती भी नहीं। अगर उसी दिशा की बात करनी है तो इसका पैमाना आपका आनंद जरूर हो सकता है। और ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं, प्रसन्नता और आनंद। प्रसन्नता हल्की सस्ती छिछोरी सी चीज है। कुछ पा लिया, कुछ गुदगुदी हो गई, हंस पड़े। आनंद बड़ी महंगी चीज है। वो बहुत विशाल हृदय मांगती है। नुकसान हो गया, नुकसान हो नहीं गया, नुकसान आमंत्रित किया। जैसे अपना खुद ही कुछ काट के फेंक दिया।
और उसके बाद भी मुस्कुरा रहे हैं, आनंद है। समझ में आ रही बात? अपने खिलाफ जाना सीखिए, आनंद मिलेगा, जरूर मिलेगा, और कहीं है भी नहीं वो। अपने साथ जा करके बहुत बुरा होगा आपके साथ तो दुख मिल जाएगा, और बहुत अच्छा होगा तो सुख मिल जाएगा। सुख कई बार दुख से ज्यादा बुरा होता है, लेकिन जो जीवन का रस है, जो अमृत है, वो तो अपने विरुद्ध ही जा करके मिलना है। और उसमें कष्ट है, उसमें खिसियाहट है, झुंझलाहट है, उसमें मैदान से भाग जाने का ख्याल है, उसमें बार बार झेली हुई हार है। जल्दी नहीं हो जाना, किसी गलतफहमी में मत रहिए। और ऐसा सवाल कभी करिएगा भी मत कि जब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है तो भी जीवन क्यों रूपांतरित नहीं हो रहा। जीवन के रूपांतरण के लिए नकद भुगतान करना होता है। समझ में आना तो बस ऐसा सा है जैसे कोई आपको बता दे कि इतना भुगतान करके काम हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई है, इतना भुगतान करके काम हो जाएगा। भुगतान किया नहीं, फिर कह रहे काम क्यों नहीं हुआ। हाँ, भुगतान करने के बाद ये जरूर पता चलता है कि ये कोई भुगतान था ही नहीं। कचरा हो घर में बहुत, उसको आप हटा दें, उसको अपने जीवन से आप हटा दें, ये आपने बहुत बड़ी चीज गवा दी। तो ये भुगतान है या वरदान है? कहिए। लेकिन जब कचरा पता ही ना चलता हो कचरे जैसा, तो वरदान भी भुगतान जैसा लगता है। कहा जा रहा है कचरा ही हटाना है, पर ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी कीमती चीज छीनी जा रही है। अरे चीज कीमती होती तो कौन आपसे छीन लेता? कोई छीनने की बात भी क्यों करता? और उससे आपको कोई तकलीफ भी क्यों होती?